हेलो बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे एंगल बिटवीन टू लाइन, है ना। कि अगर अपने को दो लाइन दिया हो तो वहां से स्लोप निकाल सकते हैं, याद होगा आपको। अगर एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया होता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस, बोलो जल्दी से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, याद है ना। तो अगर अपने पास दो लाइन दिया हो तो दोनों का स्लोप निकाल लेंगे। अगर दो स्लोप पता हो तो लाइन का फॉर्मूला, उसके एंगल का फॉर्मूला पता है अपने को। क्या एंगल का फॉर्मूला? जल्दी बोलो। tan थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैंने डेरिवेशन कराया उसके नीचे लिखना है बेटा, ये चीज उसके नीचे लिखना है। क्या लिखना? देखो, एंगल बिटवीन टू लाइन, है ना, स्लोप टू लाइन L1 and L2, whose slope M1 and M2 respectively, ठीक है, respectively is, उसका फॉर्मूला क्या आया था? tan थीटा इक्वल्स टू, यही बताइए क्या आया था बेटा? tan थीटा इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं, इफ थीटा ऐसे, if theta be the, है ना, if theta be the angle between two line L1 and L2 whose slope M1 and M2, है ना, then tan theta equals to क्या होता है बेटा? mod of M2 minus M1 upon 1 plus M1 M2। याद करो, मैंने दो लाइन ले भी लिया था वहां पे, याद है ना। तो उसका स्लोप की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा। अच्छा, ये जो आया कैसा एंगल आया बेटा? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कैसे निकालेंगे? पाई में से थीटा को माइनस कर देना। क्या बात समझ में आ गया आपको? ठीक है। जैसे मान लो मुझे निकालना है, क्वेश्चन होगा, इससे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन लाइन्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला लाइन दे रहा हूं मैं, देखो, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। दूसरा 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। थर्ड, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। इनके बीच मुझे क्या निकालना है बेटा? एंगल निकालना है ना। चलिए, तो सिंपल सा है, इजिली हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना। तो ध्यान से देखो, ये मैंने लिख दिया, ये अपने पास इसके कुछ एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे, छोटे से एग्जांपल है जो मैंने आपको दे दी है ना। आप इजिली उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे जल्दी बताओ। तो पहला एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी दो क्वेश्चन होमवर्क में, वो आपको खुद से करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको खुद से करना है, ओके। चलिए ध्यान से देखिए। तो पहला वाला क्वेश्चन करो, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन पार्ट देखो, सोल्यूशन पार्ट देखिए। क्या लाइन, पहला लाइन क्या है जल्दी बताओ? x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या इसका स्लोप निकाल सकते हैं? हम मान लेते हैं उसका स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो -1 आया क्या? ये 1 है, ये भी 1 है, दोनों सेम साइन है। तो याद करो, बताया था, सेम साइन आया तो स्लोप नेगेटिव, अपोजिट साइन आया तो स्लोप पॉजिटिव, है ना। एंड L2 का बेटा क्या है अपने पास, जल्दी बताओ? 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से M2 निकाल लेते हैं, बोलो क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? ये क्या आ जाएगा? ये वाला, ये क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो ना इसको नोट हो गया बेटा। ये दो आपको होमवर्क में एक बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास एंगल का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? नाउ, है ना, tan थीटा, है ना। क्या है बेटा? tan थीटा क्या है अपने पास? एंगल थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लाइन। तो क्या निकालेंगे? एक्यूट एंगल पहले निकालते हैं, दोनों एंगल हम निकाल के रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो? M2 माइनस M1 अपन 1 प्लस M1 M2 बराबर है। चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो M2 कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, M1 माइनस M2 भी होगा, मॉड लगा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना बेटा? 1 माइनस 2 बराबर। तो यहाँ से फाइनली आ गया कितना? 3, क्योंकि ये माइनस 1 आएगा तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ से tan थीटा कितना हो गया बेटा? 3 के इक्वल। तो थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 3 कितना आएगा?
tan इनवर्स 3, ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट। अगर वही में ऑब्ट्यूस, थीटा ऑब्ट्यूस की बात करता है ना, वो मतलब ऑब्ट्यूस हो गया, ठीक है, थीटा ऑब्ट्यूस, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स 3। मतलब अगर अपने पास ये दो लाइन बन रहा है तो ये हो गया अपने पास tan इनवर्स 2 और ये कितना हो गया बेटा? पाई माइनस tan इनवर्स 2, है ना। ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। आई बात समझ में? ठीक है, बाकी का तो होमवर्क में आप निकाल लेंगे उसको, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं लोग, ओके। हाँ, नाउ अब उस पर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उस पर आते हैं हम लोग, है ना। इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान से सुनना बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए पहला कंडीशन है ना, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0। अब सोचो, अगर बेटा थीटा 0 कब हो सकता है? या तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक, या फिर लाइन कैसा हो जाए बेटा? पैरेलल हो जाए। लाइन कैसा हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो इफ थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाई, है ना, क्या लिख सकते हैं बेटा, जल्दी बताओ? L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू, क्या ये दोनों हो सकता है? अगर L1 L2 के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो इसको इंप्लाई कर रहा है, ये इसको इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो L1 पैरेलल टू L2, आई बात समझ में? या हम कोइंसिडेंट लाइन भी बोल सकते हैं, एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। L1 पैरेलल टू L2, तो कंडीशन निकालते हैं बेटा। आपको याद है ना, अगर थीटा 0 हुआ तो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला क्या था बोलो? M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक। तो थीटा अगर 0 कर दूं तो अगर यहाँ पे क्या रखूं मैं? यहाँ पे 0 रखूं तो tan 0 क्या होता है? 0। तो क्या हो जाएगा बोलो? M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, है ना, इक्वल टू 0। अब सोचिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, तो फाइनली यहां से क्या आ गया बोलो? M2 माइनस M1 इक्वल्स टू 0, तो M2 इक्वल्स टू M1, है ना। यहां से क्या आया बेटा बोलो? कि जब भी कभी दो लाइन पैरेलल हो तो उसका मतलब स्लोप क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो उसके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। जब भी किसी अपने पास प्लेन में दो लाइन पैरेलल की बात हुई तो उसका स्लोप इक्वल हो जाएगा, मतलब एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। तो क्या चेंज रहेगा? उसका कांस्टेंट वैल्यू। क्या चेंज रहेगा? कांस्टेंट वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो दोनों का स्लोप क्या होगा बेटा? सेम होगा। ध्यान रखिए, दो लाइन अपने पास, ये हो गया L1 और ये हो गया L2, ठीक है। तो याद करो, इसमें मैंने दो लाइन का इक्वेशन लिखा था, है ना। तो देखो दोनों लाइन के इक्वेशन से कंडीशन लिख देता हूं मैं। याद करो इक्वेशन क्या था बेटा अपने पास? ए पार्ट था अपने पास, ए पार्ट। मान लो अगर मैंने बोल दिया आपको कि दोनों लाइन कैसे है? पैरेलल है, थीटा 0, थीटा क्या है? 0, तो क्या हो गया? पैरेलल। तो ये मान लो पैरेलल वाली कंडीशन है ना। इसका इक्वेशन क्या लिया था मैंने? जल्दी याद करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसका इक्वेशन क्या लिया था L2 का बोलो? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे पैरेलल हुआ तो कंडीशन क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। पैरेलल अगर हुआ, है ना, तो पैरेलल अगर हुआ तो क्या होगा? स्लोप इक्वल हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा? a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2। क्या समझ में आया? यही तो स्लोप होता है ना, माइनस a1 बाय a2। a1 बाय मतलब अगर यहाँ देखो स्लोप करा, ऐसे डायरेक्टली निकालो, मैंने ये डायरेक्टली कर दिया, पहले समझ लो इसको। स्लोप क्या होगा इसका बोलो? माइनस a1 बाय, फिर निकाल लेते हैं यहाँ पे, बोलो क्या लिखा बेटा? माइनस a1 बाय b1 माइनस a2 बाय b2। अब एक काम करो, नेगेटिव हट गया ना, क्या a2 को नीचे भी ला सकते थे? तो क्या हो जाएगा बोलो? a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2। ये क्या किया मैंने? ये तो स्लोप की कंडीशन आ गई, पैरेलल होगा। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिया है कि अगर लाइन, अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पे पैरेलल भी हो सकता है और कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैंने पैरेलल वाले केस में क्या किया बोलो? a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2। इसी का अगर मैं b पार्ट करूं, है ना, इसी का क्या करूं बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेटा ये है, इसी का क्या करूं मैं? b पार्ट करूं। देखो ध्यान से, रिमूव करूं इसको, इसी का अगर मैं b पार्ट करूं, ठीक, तो b पार्ट देखिए इसका। b पार्ट है कि अगर मान लीजिए ये लाइन है और ये भी लाइन है, दो लाइन है इसके ऊपर, ये L1 है और ये अपना L2 है। अभी भी थीटा क्या है बेटा? यहाँ पे 0, थीटा क्या है? 0। अब इस केस में क्या है बोलो? L1 कौन है अपना? जल्दी बता दो। L1 कौन था अपना? L1 था a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। L2 क्या था बेटा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अभी भी इस केस में कंडीशन क्या होगा बोलो? स्लोप तो इक्वल होगा ही, सामने ये वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। एक दोनों लाइन सेम कब बन सकते हैं? जब इक्वेशन सेम दिखे, है ना। इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा क्या बोलो? a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2। ये हो गया पैरेलल वाली कंडीशन। और ये क्या बता रहा है? अगर ये भी सेम हो गया तो लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन कोइंसिडेंट। तो थीटा 0 पे कंडीशन क्या है बेटा? लाइन जो है वो कैसा है? कोइंसिडेंट। वहां पे लाइन क्या है? पैरेलल। आई बात समझ में? ठीक है।
तो ये दो केस हमने यहाँ पे पढ़ा है। सी पार्ट देखेंगे इसका, ये बेसिक पार्ट है बेटा, ये सब तो दिमाग में रहना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखो सी पार्ट। सी देखिए, अगर मैंने आपसे ये कहा कि एक लाइन है, उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो सिर्फ क्या चेंज रहेगा बताओ? सिर्फ एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप तो सेम है ना। इफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन which is equation of line which is parallel to given line, equation of line यहाँ पे काम कर देता हूँ, equation of line L1, हाँ equation of line L1 which is parallel to given line L2 ax plus by plus c equals to 0. सुनना इज, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है। अब इसके पैरेलल जितने भी लाइन होंगे उसका इक्वेशन क्या होगा बेटा? L1 का इक्वेशन क्या होगा इसमें? तो ये L2 गिवन लाइन है और ये क्या है उसके पैरेलल। तो सोचो क्या सिर्फ चेंज होगा? ये वाला तो सेम ही होगा, ये वाला सेम होगा क्योंकि स्लोप तो सेम होता है। सिर्फ क्या चेंज होता है? अपना उसकी वैल्यू, मतलब सिर्फ लैम्डा चेंज होगा। क्या आ जाएगा बोलो? ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 आएगा समझ में? ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, दिस वन, है ना? क्या होगा इस L1 इक्वल्स टू ax प्लस, ये वाला सेम रहेगा। जब भी कभी पैरेलल लाइन की बात आएगी कि एक लाइन का पैरेलल लाइन निकालिए, तो ये वाला यहां तक सेम लेना है। सिर्फ इसका कांस्टेंट कुछ और होगा, इसका कांस्टेंट कुछ और होगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये अपने को ये अपना है। जैसे मान लो इस पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल बाद में करेंगे, ठीक है, लास्ट में एग्जांपल करेंगे सारी कंडीशन पढ़ने के बाद, ठीक है। इसमें कितने कंडीशन आ गए बेटा? इसमें अपने पास 3 कंडीशन आ गए, ठीक है। चलिए ना, पहला कंडीशन क्या हो गया बेटा? एक थीटा इक्वल्स टू 0। सेकंड पार्ट, सेकंड बेटा, इफ थीटा इक्वल्स टू कितना बेटा? 90, थीटा इक्वल्स टू 90, क्या लिखेंगे बोलो? L1 परपेंडिकुलर टू L2। थीटा अगर 90 हुआ तो L1 क्या होगा? परपेंडिकुलर टू L2। अब सोचो थीटा अगर 90 हुआ तो tan थीटा कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा बेटा? इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। मॉड लगाने का मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मॉड लगाने का, ध्यान रखो। इन्फिनिटी क्या रहा बेटा? इन्फिनिटी मान ना। अब सोचो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 1 प्लस M1 M2 अपॉन में कितना बेटा? M2 माइनस M1 इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। तो यहां से ये मल्टीप्लाई हो गया, तो M1 M2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से कंडीशन क्या आ गया बोलो? M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। क्या आ गया? -1। तो ध्यान रखना कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है? -1। मैंने पहले भी बताया ये चीज, है ना। और वो अभी उसका प्रूव आ गया बेटा। अगर अपने पास दो लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो जैसे सपोज करो एक लाइन है, उसका स्लोप आपको पता है 2 है। कितना है? 2 है। तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा बोलो? इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा? -1/2, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? -1। कितना होना चाहिए? -1, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ये कंडीशन आ गया M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये M1 इंटू M2 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? -1। अच्छा, कभी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, क्या आया क्वेश्चन? क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है दो लाइन परपेंडिकुलर होने का? जैसे मान लो मैंने आपको ये बोला कि इफ 2 लाइन आर परपेंडिकुलर, इफ 2 लाइन आर, ऐसा बोला, इफ क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है इफ 2 लाइन आर परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाई M1 M2 इक्वल्स टू -1। क्या ये बात सही है? ट्रू और फॉल्स में जाइए, है ना। मेरा क्वेश्चन है, मैंने कंडीशन क्या लिखा है कि अगर अपने पास कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो M1 इंटू M2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? थीटा 90 है। थीटा अगर क्या है? 90, थीटा 90 है, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ठीक है। और तो कंडीशन क्या है यहां से? स्लोप का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? -1। अब मैंने आपसे ये पूछा कि इफ 2 लाइन आर परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाई M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है ना? बताइए। तो अब एक्चुअली यहां पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, ये एक्चुअली सफिशिएंट कंडीशन, क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है?
तो इसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है हाँ है। अच्छा मुझे इतना बताओ बेटा, जैसे मान लो मैंने बोला x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0, एक लाइन मैंने ये लिया और दूसरा लाइन ले लिया मैंने x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? हाँ है। कैसे बताओ? इसका स्लोप बोलो। इसका स्लोप आ रहा है कितना बेटा? इसका स्लोप आ रहा है -1 और इसका स्लोप कितना आ रहा है बोलो? इसका स्लोप कितना आ रहा है 1। अरे आ रहा है क्या? अब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला मतलब लगाना भूल गया। इसका स्लोप -1, इसका स्लोप 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई बोल कितना आ रहा है बेटा? -1। ठीक है, पहला एग्जाम्पल तो हो गया अपना। आई बात समझ में? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मुझे बताओ, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक लाइन ले रहा हूं मैं x इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा लाइन ले रहा हूं मैं y इक्वल्स टू 0। अब बोलो x0 का मतलब ये कौन सा एक्सिस हुआ? y एक्सिस। y एक्सिस का स्लोप क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो, y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। और x एक्सिस, ये x एक्सिस है, क्या है ये? x एक्सिस। इसका स्लोप क्या होगा बोलो? इसका स्लोप होगा 0। अब मुझे बताओ, क्या m1 इंटू m2 इस केस में -1 आ रहा है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्या आ रहा है बोलो? इन्फिनिटिव इंटू 0। क्या रहा है बेटा? इन्फिनिटिव इंटू 0। तो वो क्या देगा? फाइनली इन्फिनिटिव इंटू 0 0 ही होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां जो वैल्यूज है अपने पास, ठीक है, यहां जो वैल्यूज है अपने पास बेटा, इस केस में ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, है ना? ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि जब भी लाइन कैसा होगा, ये तो हो गया मतलब इस तरह इंक्लाइन लाइन वाले के लिए हो गया ना। अगर मान लो कभी ऐसा आ गया कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये भी तो आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। तो एकदम स्टार वाला पॉइंट है बेटा, ये एकदम लगा कर रखना, क्योंकि फटाफट एग्जाम में पूछेगा आपको क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, है ना? ये एक्चुअली क्वेश्चन सफिशिएंट कंडीशन के लिए है ना, ये फॉल्स है ना? कि टू लाइन ऑलवेज यहाँ पे लिख देना, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल्स टू कितना बेटा? -1, है ना? ऑलवेज यहाँ नीचे साइन लिख दो, ऑलवेज लाइन में क्या लगा हुआ? ऑलवेज। तो ऑलवेज कंडीशन ये नहीं होता, ठीक है? हमेशा मान लो अगर पैरेलल हो गया x एक्सिस के, है ना, एक्सिस के पैरेलल और ये y एक्सिस के पैरेलल, तो भी देखो ये इसका स्लोप 0 होगा, है ना, और इसका स्लोप होगा इन्फिनिट, तो भी वो केस नहीं आएगा अपने पास। आई बात समझ में? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा m1 इंटू m2 क्या होता है? -1, वो इंक्लाइन लाइन वाले के लिए होता है सिर्फ, ठीक है? ये हमेशा मतलब जब भी एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन आएगा, वैसा केस कभी नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? अरे आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है? तो ये दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए आपके, ठीक है? चलिए अब फिर से यहाँ पे कंडीशन लेते हैं हम लोग, हटाएं इससे बेटा, चलिए ध्यान से देखो। नेक्स्ट देखिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट आएगा इसका। देखिए इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन L1 which is perpendicular to given line L2 ax plus by plus c equals to 0, है ना, is, ध्यान से सुनना बेटा, इसका स्लोप बोलो कितना आ रहा है? -a बाय, इसका स्लोप कितना आ रहा है? -a बाय b। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आएगा? सोच के देख, b बाय a क्या आएगा बेटा? b बाय। क्या समझ में आया? अरे आया क्या समझ में? तो सोचो ये कब आ रहा है? जब ax प्लस by है। ये कब आएगा? जब b यहां आ जाए और a यहां आ जाए और यहां पे नेगेटिव चला जाए। नहीं आया समझ में? इसका मतलब है b का जो प्लेस, y का जो कोफिशिएंट है वो उठ के इसके पास आ जाएगा और ये जो प्लेस है वो उठ के कहां चला जाएगा? यहां, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा बेटा? bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, इसका स्लोप बोलो कितना आएगा? इसका स्लोप कितना आ रहा है? -a बाय b। और इसका स्लोप कितना है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। इसका स्लोप बोलो कितना आ रहा है बेटा? b बाय b। देखो दोनों का मल्टीप्लाई -1 हो रहा है। तो जब भी कभी अगर मान लो एक गिवन लाइन का इक्वेशन ये है, तो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो उसके y के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट किसके पास जाएगा? x के पास विदाउट साइन चेंज, और x का कोफिशिएंट किसके पास आएगा? y के पास विद साइन चेंज, है ना? और सामने क्या हो जाएगा? लैम्डा। कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? अरे आया समझ में? ठीक है, ये अपने पास कंडीशन किसके लिए बेटा, है ना?
परपेंडिकुलर की कंडीशंस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है ना। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? ओके, इस पॉइंट को भी अच्छे से दिमाग में रखना है बेटा, बहुत जगह ये काम अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत जगह काम आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है अपना, इफ लाइन मेक्स सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ बोथ लाइन मेक्स सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों लाइन कौन सा एंगल पर, अपने पास दो लाइन थे, याद करो फोटो में, एक लाइन ये था एक लाइन ये था, तो ये अपने पास एंगल बिटवीन टू लाइन था, और ये जो θ1 और θ2 था बेटा, ये क्या था अपने पास, दो लाइन के बीच का एंगल। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, सप्लीमेंट्री, कौन सा एंगल बना रहा है, सप्लीमेंट्री, है ना। इफ बोथ लाइन मेक सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, किसके साथ बेटा, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग, है ना, कंडीशन क्या होगा, इफ बोथ लाइन मेक कॉम्प्लीमेंट्री, बाद पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, बताओ हमसे क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। पहला वाला लाइन कितना एंगल बना रहा था, θ1, पहला वाला लाइन कितना एंगल बना रहा था, याद करो, है ना, यहाँ पे फोटो बना देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला लाइन, और ये हो गया अपना दूसरा वाला लाइन। ठीक, ये कितना एंगल बना रहा था, θ1, और ये एंगल कितना बना रहा था, θ2, और ये अपना था θ। ठीक, तो दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री करने का मतलब क्या है बेटा, कि θ1 प्लस θ2 कितना आना चाहिए, बोलो, π/2, कितना आना चाहिए, π/2। इसी को तो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, कि अगर θ1 और θ2 का सम कितना आ जाए, π/2। आई बात समझ में। अब कंडीशन निकालते हैं, चलिए याद करो, इसका स्लोप था m1, इसका स्लोप था m2, याद है ना, हाँ, दोनों लाइन का स्लोप पता है, तो दोनों, अब कंडीशन निकालना, कंडीशन क्या होगा, मतलब यही है, इफ बोथ लाइन मेक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो अब यहाँ पे है दैट इज θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू π/2। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ tan लगा देते हैं, तो tan θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू कितना बेटा, tan π/2। अब मुझे बताओ, क्या इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर दूं, tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन में 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर, ये कितना आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ, ये आ रहा है इन्फिनिटिव, क्या आ रहा है, इन्फिनिटिव। व्हाट इज tan θ1, स्लोप, याद करो ना, tan θ1 किसके इक्वल था, m1, और tan θ2 किसके इक्वल था बेटा, m2, ये लाइन का स्लोप है ना, पूरा लाइन का। तो बेटा बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया m1 प्लस m2 अपॉन में 1 माइनस m1 m2, आ रहा है क्या, ये किसके बराबर आ रहा है, बोलो, इन्फिनिटिव के। अब क्या करूं, इसको उल्टा कर दूं, क्योंकि ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा ना, उल्टा होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोलो इसे, 1 माइनस m1 m2 इज इक्वल टू 0। आ रहा है क्या, उल्टा जैसे ही करेंगे ये जीरो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला जीरो हो गया तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया, बोलो, m1 m2 इक्वल्स टू 1, m1 m2 इक्वल्स टू 1। ध्यान रखिए, लोकस के क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, ये बहुत ज्यादा काम आएगा बेटा, लोकस के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो m1 इंटू m2 किसके इक्वल बेटा, 1। तो जब भी स्लोप का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइन जो है, वो दोनों लाइन एक्सिस के साथ किस एंगल पे है, सप्लीमेंट्री एंगल पे। किस एंगल पे है, सप्लीमेंट्री एंगल पे। क्या ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। इधर बोथ लाइन, है ना, मेक्स सप्लीमेंट्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। आई बात समझ में, ठीक है। तो वो कंडीशन आ गई अपने पास, पेजे में गया कि नहीं बता गया, बताओ, ठीक है। इसका मतलब है अगर एक का स्लोप अगर पता है तो दूसरे का स्लोप ऑटोमेटिकली पता है ना, कितना है बोलो, एक का स्लोप अगर मान लो 2 है तो दूसरे का स्लोप कितना हो जाएगा, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2। क्या समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज मैं चेंज करके क्या कर दूं बेटा, अब इसी में फोर्थ कंडीशन क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, फोर्थ कंडीशन क्या आ जाएगा बेटा, देखो तो फोर्थ कंडीशन में आप क्या कर रहा हूँ, फोटो वोटो सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, बोलो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। तो सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, बोलो जल्दी से, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं बेटा, कि दोनों का सम कितना हो जाए, पाई हो जाए, दोनों का सम कितना हो जाए, पाई हो जाए। आई बात समझ में। अब यहाँ फिर से 10 लगा देते हैं, लगा दे क्या, तो लगा देते हैं 10 θ1 प्लस θ2 इक्वल टू पाई। फिर से वही चीज बेटा, 10 θ1 प्लस
टेन थीटा टू अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इक्वल टू कितना बेटा 0, क्योंकि 10 पाई कितना होता है, इधर भी 10 पाई लगाया बेटा है ना, तो 10 पाई कितना होता है 0। क्या एक पास ये क्या बताओ क्या होगी, ये क्या मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया। व्हाट इज थीटा वन m1, व्हाट इज थीटा वन m1, तो यहाँ आ गया m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0 है ना। सप्लीमेंट्री एंगल कब होगा, जब एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का क्या हो बेटा, सेम वैल्यू हो बट अपोजिट इन साइन हो। क्या हो, सेम वैल्यू हो और अपोजिट इन साइन हो, मतलब m1 इक्वल्स टू माइनस m2। क्या अच्छे से दिमाग में गया है आपके एकदम चारों पॉइंट बढ़िया से बेटा। हाँ, तो m1 इक्वल्स टू कितना बेटा माइनस m2। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। ठीक है, इस बच्चों तो अभी हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस का कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, तो नाउ उस पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस x cos alpha plus y sin alpha equals to p and x cos beta plus y sin beta। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बेटा मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन से स्लोप निकाल के आंसर देना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे लाइन किया था ना, वैसे ही करना है बेटा। इसमें इक्वल्स टू पी डैश है, क्या है पी डैश। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लो। पहले का स्लोप कितना आ जाएगा बोलो, माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ओके, और दूसरा m2 कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, है ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, क्या लगा बोलो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। जैसे बेटा लगाओगे ये फॉर्मूला आ रहा है टेन अल्फा माइनस बीटा, ये मैंने दे दिया आपको, ये आप सॉल्व करके बताइए, है ना। सिंपल सा है, बस खाली फॉर्मूले में पुट करना है ना। यहाँ से अपने पास एंगल आ जाएगा टेन थीटा। तो इसका मतलब है अपने पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अल्फा माइनस बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ पे आंसर में लिख देता हूँ, साइड में आपको निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे यहाँ से, तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा माइनस बीटा है, तो ये रिमूव हो गया, तो अपने पास थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन है ठीक, ये भी एंगल बिटवीन क्या है, ये भी आप ही को करना है, मैं नहीं करने वाला इसको। ठीक है, चेक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन x by a plus y by b equals to 1 and x by b minus y by a equals to 1 हो जाएगा क्या, निकाल लेना बेटा। ठीक है, ये भी होमवर्क में है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन है बेटा अपने पास, करो इसको। ठीक है, क्वेश्चन है if a equals to 1, 2, b equals to minus 3, 2, c equals to 3, minus 2 are vertices of a triangle ABC. Find tan A, tan B, tan C। ठीक है, तो इसका भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, tan C। ठीक, बस यहाँ भी मैं हिंट दे रहा हूँ, करना आपको है सिर्फ। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन पार्ट है, A B C, ए कितना है 1, 2, बी कितना है -3, 2, सी कितना है 3, -2। ओके, चलिए हमें क्या निकालना है, tan A, मतलब ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये अपना ए एंगल है, ये अपना कौन सा एंगल है, बी एंगल है, ये कौन सा एंगल है, सी एंगल है। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ये निकालना है तो इसका स्लोप को मान लेते हैं m1, m2, m3 हो गया। बस m1 m2 निकालो यहाँ से। m1 बोलो, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप निकल जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा -2, तो आ जाएगा -4 आया क्या, -2, ओके। 3 - 1 कितना 2, कैंसिल आउट, कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है यहाँ से -2 आ रहा है। ठीक है, m2 बोलो कैसे निकालेगा, m2 इन दोनों का
तो क्या हो जाएगा देखो, -2 -2, तो ये आ गया कितना बेटा, ये तो आ रहा है 0, कितना आ रहा है 0, ठीक है। इसका देखिए क्या आ रहा है ना, इसका अगर करें M3 करें, M3 देखो क्या आ रहा है, -2 -2, तो क्या हो गया बोलो, माइनस कितना बेटा, -2 -2, तो -4, अच्छा 3, तो ये +6 आ गया बेटा, कितना आ गया 6, तो इसका कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है बोलो, ये आ रहा है -2/3, कितना आ रहा है 2/3, हो गया क्या। अब मुझे बताओ, समझ में आ गया ना, देख लो यहाँ पे -2 -2, इसके बाद 3 -3, 3 -3, प्लस में आ जाएगा 6, ठीक है, बराबर नहीं है, ये 2 -2, पहले 0 आ गया, ओके। ये तो हमने स्लोप निकाल लिया। नाउ 10a का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 10a किस स्लोप से मिलकर बनना, कौन कौन से, ये दो लाइन से मिलकर बनना है, इन दोनों का हो जाएगा बोलो, क्या बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा बेटा, m1 माइनस m2। अब ये दिमाग में करना सर m2 माइनस m1 होना चाहिए था, मॉड है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बराबर हो गया। 10a 10b निकाल लो बेटा यहाँ से, कैसे निकालोगे 10b बोलो, बोलो दी से 10b के लिए, 10b के लिए हम इन दोनों को ले लेंगे, बोलो कितना, m2 माइनस m3 अपॉन में 1 प्लस m2 m3, ठीक है। उसी तरीके से हम 10c भी निकाल सकते हैं, 10c के लिए बोलो क्या करेगा, 10c के लिए m3 m1 है ना, तो m3 माइनस m1 अपॉन में बोलो कितना, 1 प्लस m3 m1 हो जाएगा ये। तो ये सिंपल सा है, इसको पुट करके अपने को आंसर देना है, हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो करो, देखा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन है फाइंड द, ये अपनी तरफ दे रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन 3x minus 4y plus 3 equals to 0 and passing through 1,3 अब सुनना बेटा, अपने पास गिवन लाइन कौन सा है, ये लाइन है, ठीक, ये वो लाइन है, ये वो लाइन गिवन है, कौन सा है बोलो, 3x minus 4y plus 3 equals to 0। अब इसके पैरेलल में ये वाला लाइन है, ये अपना L1 दिया हुआ है और ये L2 निकालना है अपने को, ठीक है, और ये कहां से पास हो रहा है बोल, 1,3 से, और कंडीशन क्या है, ये इसके पैरेलल में है, तो ना अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे, ये बेटा इसको क्या मान लिया मैंने, L1 क्या है बोलो, गिवन क्या है अपने को, गिवन है L1, वो कौन है बोलो, 3x minus 4y plus 3 equals to 0। हमें फाइंड क्या करना है, L2, we have to find L2, और L2 क्या है, L2 पैरेलल टू L1 है, ये सिंपल है। L2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम हो जाएगा, याद है ना, स्लोप सेम होता है, 3x minus 4y plus लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये है L2 का इक्वेशन, ठीक। फॉर लैम्डा के लिए, और लैम्डा के लिए आ रहा है क्या समझ में, L2 L1 के पैरेलल है, तो L2 का इक्वेशन ये हो जाएगा। फॉर लैम्डा के लिए क्या कर ले बेटा, बोलो L2 पासिंग थ्रू, जल्दी बोलो, L2 पासिंग थ्रू, बोलो बेटा पासिंग थ्रू कहां से, 1,2 से, 1,2 से रख के सेटिस्फाई करके लैम्डा निकाल लेंगे यहाँ से, बोलो कितना, 1 रखा तो आ गया 3 माइनस 4 है तो आ गया कितना 8 और प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0, यहाँ से लैम्डा कितना आ गया बोल, ये आ गया कितना -5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 5, है ना, तो लैम्डा 5 आ गया। तो फाइनली इक्वेशन क्या है बोल, फाइनली इक्वेशन क्या है बेटा, तो इक्वेशन आ गया L2 का इक्वेशन क्या है बोलो जल्दी से कितना, तो L2 हो गया अपने पास 3x minus 4y plus लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, है ना। अब यहाँ पे देख, सेम इसी क्वेश्चन में अगर मैं कर दूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज, सेम इसी क्वेश्चन में, है ना, इसी क्वेश्चन में मैं सेम में यहाँ पे इसको हटा के क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब बता क्या हो जाएगा, हटाओ इसे, देखो ध्यान से, फिर से अपने पास गिवन क्या है बेटा, ये गिवन है। अब अपने को क्या है, L2 परपेंडिकुलर टू L1, ये सिंपल है। L2 बोल क्या किया था हमने को, ये उठ के यहाँ पे, ये उठ के यहाँ पे, ये जब इधर जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ये इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा -4x आ रहा है क्या, और यहाँ पे कितना माइनस, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3y, नहीं आया समझ में, याद है ना, वो कंडीशन अपने को याद होना चाहिए बेटा। प्लस में कितना 3, प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0। फिर से यहाँ पे फॉर लैम्डा के लिए बेटा क्या करेंगे, जल्दी बताओ। अब क्या है बोलो, L2 पासिंग थ्रू, है ना, L2 पासिंग थ्रू
कहां से बेटा 1,2 से, ठीक है। तो 1,2 था कि 1,3 था बेटा, यहाँ पे 2 कर लो। 1,3 वहां पे मैंने किससे पास करवा दिया था उसको, 1,2 से पास करवाया था, तो यहाँ पे 1,2 ही ले लो क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो 1,2 लिया इसमें, ठीक है ना, सही से देखेंगे बेटा, ठीक है। तो L2 परपेंडिकुलर टू L1, दिस इंप्लाई L2 क्या है बेटा -4x - 3y + लैम्डा = 0। तो नाउ अपने पास यहाँ पे 2 क्यों बनाया, क्योंकि पहले में मैंने 2 लिया था, 1,2 ही सेटिस्फाई करवाया था बेटा, ठीक है। तो अब बोल क्या हो जाएगा यहाँ से, अब हम क्या करें बोल, तो इसको हम क्या करें उसमें सेटिस्फाई करा दें, तो क्या हो जाएगा बोलो, -4 - 6 + लैम्डा = 0। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो बेटा इक्वेशन क्या हो गया L2 का इक्वेशन क्या हो गया जल्दी बताओ। तो L2 का इक्वेशन हो गया अपने पास, ये यहाँ पे रखा है मैंने, ठीक। तो L2 का इक्वेशन हो गया -4x - 3y और प्लस में 10 = 0। चाहो तो माइनस हटा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 3y - 10 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बेटा यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे 3 डाला था मैंने, लेकिन इक्वेशन में मैंने 2 रख दिया था, ठीक है। इसको 2 कर देंगे आप, ठीक। सो प्रोसेस समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू y = 3x - 2 and making an intercept